चलिए साहब, आई होप स्क्रीन विजिबल है, सब कुछ विजिबल है। तो आज हम लोग कुछ नया चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ केमिस्ट्री के जो वर्ड्स होते हैं ना, देखो ज्योग्राफी जो है ना ये बहुत लिंक्ड है साइंस के सब्जेक्ट से। ठीक है, साइंस के चीजों से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। हमने देखा था यार केमिस्ट्री में सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, संघनन, वाष्पीकरण, ये सब चीजें क्या है, हमने वो सब हर एक चीज को समझा। वो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा कनेक्शन है, कभी कभी फिजिक्स से कनेक्ट कर जाता है। अगर आपको याद होगा तो सोलेनोइड जैसा। ठीक है, पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो कभी कभी बायो से रिलेट कर जाएगा आपका। ठीक है, तो साइंस से बहुत ज्यादा रिलेटेबल सब्जेक्ट माना जाएगा सर ज्योग्राफी। तो आज कुछ टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखते हैं आगे कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। सुनिएगा ध्यान से। ये है एक कंटेनर, ये है एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी रखा है। इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी रखा है। ठीक है साहब, इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी रखा है। पानी, वाटर। ओके, वाटर रखा है। अब ये वाटर बस रखा हुआ है ऐसे इस कंटेनर के अंदर। क्या ये वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा? बस रखा हुआ है, जमीन पे कहीं पे रखा हुआ है, जमीन के ऊपर कहीं पे भी ऐसे रख के हम छोड़ दिए। क्या इस कंटेनर पे जो वाटर रखा हुआ है, क्या इस वाटर का टेम्परेचर कभी कम होगा या फिर बढ़ेगा? नहीं सर, जैसा का है वैसे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना है या घटाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? उसका हीट को चेंज करना पड़ेगा, या तो उसका हीट बढ़ाइए या तो उसका हीट कम कीजिए। ठीक है, मतलब इस कंटेनर का इस कंटेनर का हीट बढ़ेगा कि नहीं, घट बढ़ेगा कि घटेगा, इस चीज को डिसाइड करने वाला कौन है? कि हम इसका हीट को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। नीचे में एक बर्नर रख दिया मैंने गैस का। ठीक है, और नीचे से गैस ऑन कर दिया। नीचे से गैस ऑन कर दिया। नीचे से गैस ऑन कर दिया। अब ये जो आग की लपटें हैं उसके ऊपर रखा हुआ है ये कंटेनर। अब बताओ, इस कंटेनर का जो पानी है या फिर इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नीचे में आग जल रहा है। जी सर, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा सर। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं। बाह्य सोर्स के कारण उसका हीट बढ़ रहा है। ये अगर गैस का स्टोव हम हटा देते हैं तो शायद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम लोग बाहर से एक्सटर्नल हम लोग सोर्स से हीट को दे रहे हैं उसे, इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है सर, बढ़ने लग रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी चीज का कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, उस ओपन सिस्टम का हीट बढ़ना या फिर घटना किस पे डिपेंड करता है सर? इस एक्सटर्नल सोर्स पे। बोलो, समझ में आया? इस एक्सटर्नल सोर्स पे। जी, समझ में आया आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? कि सर ये एक सिस्टम था, ये एक चीज रखा हुआ है, उस चीज का हम लोग का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, ये कैसे बता सकते हैं हम लोग? ये कैसे डिसाइड डिसाइड कर सकते हैं? तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये वहां पे है कि नहीं। ये उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो इस कंटेनर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सोर्स अगर टेम्परेचर का, इसका कंटेनर का टेम्परेचर को घटा रहा है तो उस टेम्परेचर का, उस कंटेनर का टेम्परेचर भी घटेगा। मतलब सर आप देखिए ना, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, रख दिया था स्टोव, इसलिए इसका हीट बढ़ गया था, टेम्परेचर बढ़ गया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक आइस आइस का क्यूब रख दूं बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल जो आइस की सिल्लियां होती हैं, बर्फ फैक्ट्री में मिलता है सर, वो सिल्लियां रख दूं, बर्फ की सिल्लियां रख दूं यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? सर घटेगा। क्यों घट रहा है? क्यों घट रहा है सर? ये जो आइस क्यूब रखा ना मैंने इसके चलते। मतलब सर इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ना और टेम्परेचर घटना किस 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 चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर? इस एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर। समझ में आया?
एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर। नाउ क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा सर। इस एक्सटर्नल सोर्स के कारण क्या हो रहा है, इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। मतलब इस कंटेनर के टेम्परेचर को अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो ये एक्सटर्नल सोर्स का मदद लेना पड़ेगा। सर ये किस प्रोसेस से इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है घटा रहा है? डायाबेटिक प्रोसेस। अब ये क्या होता है डायाबेटिक प्रोसेस, मुझे आप लोग बताएंगे। इस कंटेनर में मैंने कुछ चेंजेस लाया था इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? नहीं लाया था। इसके एक्सटर्नल सोर्स पे लाया था, इसके एक्सटर्नल सोर्स पे लाया था। तो वैसा प्रोसेस जिसके कारण एक ओपन सिस्टम का टेम्परेचर बढ़े या फिर घटे, उसका जो भी कंडीशन है वो उसमें चेंजेस आए ड्यू टू द चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल system due to the change in its ambience, that process is called diabetic process. I will repeat my words. The change in the condition of an open system, ठीक है। इस ओपन, ऑब्वियस सी बात है सर, ये कंटेनर क्या है सर? ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो हीट बाहर अपने अगल बगल जो इन्वायरमेंट है उसको हीट दे भी सके और उससे हीट ले भी सके। मतलब ओपन सिस्टम का ये डेफिनेशन होता है सर कि वैसा सिस्टम जो हीट अपने एनवायरनमेंट को दे भी सके और ले भी सके। ये थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का चीजें हैं सर, ठीक है, जो हमें यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम लोग डीप में नहीं जाएंगे पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उस चीज को। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो अपने अपना हीट को बाहर दे भी पाए और अंदर ले भी पाए। फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर गर्म है बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर बहुत गर्म है, आप इसको छूने जाइएगा, आपको गर्म लगेगा कि ठंडा लगेगा या कुछ नहीं लगेगा? सर गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर अपना गर्मी बाहर वालों को भी दे रहा है। ये कंटेनर का अपना गर्मी जो है ना, ये कंटेनर अपना गर्मी को बाहर वाले को भी दे रहा है। लेकिन ये जानते हैं आप लोग, थर्मस थर्मस सर, इस थर्मस में आप कितना भी ज्यादा गर्म पानी डाल दीजिए, गर्म दूध डाल दीजिए, चाय डाल दीजिए, इसको कभी भी छुइएगा ना, इसको कभी भी छुइएगा ना तो आपको बाहर से गर्म नहीं लगेगा। क्यों पता है? बिकॉज इट इज क्लोज सिस्टम। ये थर्मस जो होता है ना सर, ये क्लोज सिस्टम है। क्योंकि ये हीट को अपने हीट को, इसके अंदर जो हीट है ना, ये अपने बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ शेयर नहीं करता। ना ये हीट को स्केप करने देता है, ना हीट को एब्जॉर्ब करता है, ना हीट को बाहर जाने देता है, ना हीट को अंदर आने देता है। दैट इज वाई इट्स अ क्लोज सिस्टम। पर जो हम लोग आम दिनों में जो कंटेनर्स वगैरह यूज करते हैं जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। उसमें क्या होता है सर, हीट बाहर भी जाता है और हीट हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। तो डायोबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक ओपन सिस्टम का हम लोग कंडीशन बदल सक रहे हैं, फिजिकल कंडीशन बदल सक रहे हैं, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा सक रहे हैं या फिर उसका अब बताओ मेरे को एक चीज आप लोग कि कोई भी चीज है, कोई भी सिस्टम है, उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं तो प्रेशर में चेंज नहीं आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है। अगर किसी चीज का, किसी सिस्टम का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब डायबोटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके कारण हम किसी ओपन सिस्टम का फिजिकल चेंज इजिली ला पा रहे हैं ड्यू टू द चेंज इन द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स के मदद से, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स के मदद से, उसके मदद से हम लोग किसी ओपन सिस्टम का टेम्परेचर या तो बढ़ा पा रहे हैं, घटा पा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डायाबेटिक प्रोसेस। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? मुक्तोष्म, मुक्तोष्म, ठीक है। डायाबेटिक प्रोसेस, व्हाट इज डायाबेटिक प्रोसेस, समझ में आया? डायाबेटिक प्रोसेस का मतलब सिंपल सा चीज है कि एक कंटेनर, अभी कभी भी चाय बना रहे हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसमें कौन सा प्रोसेस चल रहा है सर? डायाबेटिक प्रोसेस चल रहा है। क्यों सर? आप पतीला में डाले पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी और डाल के इसे छोड़ दिए, क्या वो चाय बनेगा? कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सटर्नली उसको हीट ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर इस सिस्टम को अगर आप चेंज कर रहे हैं by taking the help of some external source, then that process is called diabetic process.
बोलो भैया, समझ में आया व्हाट इज डायबिटिक प्रोसेस, व्हाट इज मुक्तोष्म, समझ में आया सभी को? मुक्तोष्म क्या होता है समझ में आया सभी को? जी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। कभी आप लोग ने इसको देखा है, कोई बता पाएगा? कभी देखा होगा तो। यह है पिस्टन। कभी सुना है पिस्टन के बारे में? पिस्तौल नहीं सर, पिस्टन, पिस्टन, पिस्टन। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है मैकेनिकल डिवाइसेस में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, यूज होता है सर। अब पिस्टन को सुनिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पिस्टन, दिस इज अ पिस्टन, एंड दिस इज वन सेम पिस्टन बट विथ सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, दोनों सर पिस्टन है, ठीक है साहब। अब सुनिएगा ध्यान से, ये पिस्टन का एक हैंडल भी होता है, पिस्टन का एक हैंडल भी होता है। अभी देखो, अभी दोनों पिस्टन जो है ना वो एक ही जगह पे है। क्यों? देखो पिस्टन काम कैसे करता है, देखो इस पिस्टन का ना एक हैंडल होता है और एक कंप्रेशर टाइप से होता है सर, जिसको हम लोग दबाते हैं ना, जिसको हम लोग दबाएंगे ना तो वो नीचे आता है। तो देखिए इन दोनों का लीड अभी सेम पोजीशन में है, इन दोनों का जो लीड है, इन दोनों का जो ढक्कन है ऊपर से दबाने वाला अभी सेम पोजीशन में है। लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसका जो ये ढक्कन था मैंने इसको ऊपर से प्रेस कर दिया, ऊपर से प्रेस कर दिया और यहाँ पे ले आया। ठीक है, ऊपर से प्रेस किया और यहाँ पे ले आया। अब बताइए मुझे, ये सीधा है, हाँ, इसको टेढ़ा मत समझना दोस्त, सीधा है। अब बताओ, पहले कुछ ऐसा सिचुएशन था, पहले कुछ ऐसा सिचुएशन था, ठीक है, अर्लियर ऐसा सिचुएशन था। अब बताइए भैया, ये पिस्टन है, इस पिस्टन के अंदर गैसेस के पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, गैस का पार्टिकल होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब इस पिस्टन को मैं इस पिस्टन का जो ऊपर का हैंडल था उसको मैं दबा दे रहा हूँ, उसको मैं दबा दे रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूं तो ये जो गैस के पार्टिकल्स थे ये और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलिए, और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर, जस्ट इमेजिनेशन, यू जस्ट हैव टू इमेजिन। ठीक है, इमेजिनेशन है सर और कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला सर, इस पिस्टन के अंदर गैसेस गैसेस मॉलिक्यूल्स होगा सर, गैस का मॉलिक्यूल्स होगा, गैस का एटम्स होगा। ये गैस का एटम्स उस वक्त फ्री हो रहा है सर, घूम रहा है, और ऑब्वियस सी बात है सर, हमेशा याद रखिएगा, जो गैस के एटम्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। पर जब ये ओरिजिनल सिचुएशन में था, ओरिजिनल कंडीशन में था, उस वक्त क्या था कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, घूम तो रहे ही थे पर दूर दूर थे। परंतु मैंने क्या किया, ऊपर से इसके हैंडल को कंप्रेस कर दिया, देखो ना, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, ऊपर से फोर्स लगा के उसको कंप्रेस कर दिया। तो ये जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए। क्या ये घूमना बंद कर देंगे? नहीं सर, गैस का पार्टिकल हमेशा घूमते रहता है। अब देखो भैया, पहले, अच्छा अब मुझे बताएंगे आप लोग, ये है सिचुएशन ए, ये है सिचुएशन बी, ज्यादा ज्यादा गैस का पार्टिकल कहाँ टकराएगा, ए वाले सिचुएशन में कि बी वाले सिचुएशन में? एक दूसरे से टकराएंगे ना साहब, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो ज्यादा एक दूसरे से कब टकराएंगे, ए वाले सिचुएशन के बी वाले सिचुएशन में? सर ए वाले सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक दूसरे के करीब आ गए। अब कोई भी चीज टकराता है ना तो क्या जनरेट होता है सर? हीट। क्या जनरेट होता है? हीट। अब देखो, ऊपर से मैंने इसको दबा दिया, दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, प्रेशर बढ़ गया कि कम हो गया? सर प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। अब देखो इस प्रोसेस को फील करो बस, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम में मैंने हीट और प्रेशर में चेंजेस लाया, लेकिन क्या किसी एक्सटर्नल सोर्स के हेल्प से लाया क्या?
कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा क्या मुझे? क्या मुझे आग का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या मुझे कोई दूसरा चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। मीन्स इसको तो कोई दूसरा प्रोसेस जानेंगे ना हम लोग। सर डायबिटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके आप किसी सिस्टम में हीट का चेंजेस ला रहे हैं, प्रेशर का चेंजेस ला रहे हैं। बट अगर इस केस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मैंने तो कोई चेंजेस ही नहीं लाया, एक्सटर्नल कोई चेंजेस ही नहीं लाया। मैंने इंटरनल चेंजेस से ही हीट का प्रेशर, हीट और प्रेशर का चेंजेस ले आ गया मैं। तो इस प्रोसेस को कुछ और नाम से बोलेंगे ना हम लोग समझते हैं उस नाम को क्या बोलते हैं। परंतु जीवन में एक चीज याद रखिए सर, कभी भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर हीट बढ़ेगा तो, सोचिएगा, सोच के बताइएगा, अगर हीट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? कभी भी हम लोग पढ़े हैं, बताइए। हीट बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है कि ज्यादा होता है? सर जब हीट बढ़ाते हैं ना तो प्रेशर कम होता है। बस फील करने वाला बात है दोस्त। बढ़ता, आप मतलब सोचिए ना कैसे बढ़ेगा। बस फील करने वाली बात है, कैसे बढ़ेगा। आप सोचिए ना कि एक एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें हम लोग रखे हैं पानी, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें हमने रखा है पानी। उस पानी को आप गर्म कर दें, उस पानी को आप गर्म कर दें, वो भाप बनने लगेगा सर, ठीक है, भाप बनने लगेगा। भाप जो होता है ना सर, वो पानी से हल्का हो जाता है, तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा? कम हो जाएगा सर, प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन उसी पानी को आप ठंडा कर दीजिए, उसी पानी को आप ठंडा कर दीजिए, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, आइस बन जाएगा। मतलब सर टेम्परेचर कम करने से प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? प्रेशर कम करने से, टेम्परेचर कम करने से प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? सर बढ़ेगा। क्यों? सर आप टेम्परेचर कम कर दिए, आप टेम्परेचर को कम कर दिए तो क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल वाटर, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, मतलब उसको क्रिस्टलाइज कर दे रहे हैं, सॉलिडिफाई कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा सर? आइस का क्यूब्स बन जाएगा, आइस का क्रिस्टल बन जाएगा। आप देखिएगा कभी, जो आम पानी है ना, उसका वेट और आइस का क्यूब का वेट, आइस का क्यूब का वेट आपको ज्यादा दिखेगा, उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा सर, उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा फील होगा आपको, वो ज्यादा एक दूसरे से कंबाइन होंगे, उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा ना वो कम होगा, ठीक है। जीवन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेकिन देखो जीवन में आज कुछ नया हो रहा है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या बढ़ा दिया? प्रेशर बढ़ा दिया, उसके उसके वजह से क्या हो गया सर? हीट भी बढ़ गया। आपको फील हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ उल्टा प्रोसेस सीख रहे हैं हम लोग आज। देखो सर, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, इसके कारण क्या हो रहा है? जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से और जोर जोर से टकराने लग रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है? हीट बढ़ गया सर। मतलब जीवन में पहली बार हम लोग क्या सीख रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज हुआ और साथ साथ हीट भी इंक्रीज हुआ। आज तक हमेशा से क्या पढ़ते आ रहे थे? हीट चेंज किए तो प्रेशर कम हो रहा है, हीट को अगर कम कर दिए तो प्रेशर बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बोलो समझ में आया? नया चीज फील हो रहा है ना कि कुछ नया चीज हो रहा है? इसको तो कुछ दूसरा नाम से बोलना पड़ेगा हमको, कुछ दूसरा नाम से बुलाना पड़ेगा हमको। सुनिएगा ध्यान से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम लोग एक क्लोज सिस्टम को ले रहे हैं, एक क्लोज सिस्टम को ले रहे हैं। मतलब क्लोज सिस्टम मतलब क्या? वैसा सिस्टम जो हीट ना बाहर दे रहा है ना अंदर ले रहा है, एक क्लोज सिस्टम है। वो जो करेगा मतलब अपने मन मुताबिक, अपने मन मुताबिक, ठीक है, वो जो भी कर रहा है अपने मन मुताबिक कर रहा है, ना वो हीट, ना किसी से वार्तालाप करना है, ना किसी को प्यार देना है, ना प्यार लेना है, बस ओपन क्लोज है वो, बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, उसी में, उसी सिस्टम में मैंने कुछ चेंजेस ला दिया, और उस सिस्टम में चेंज लाने के कारण सर हीट भी बदल गया और प्रेशर भी बदल गया। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं सर? एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। सर ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके हम लोग ओपन सिस्टम का टेम्परेचर या फिर प्रेशर चेंज कर रहे हैं, वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायाबैटिक प्रोसेस। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स का हेल्प नहीं ले रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स का
हेल्प ही नहीं ले रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स का कोई यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें पिस्टन या फिर उसी सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने की वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर और हीट में चेंजेस आ रहा है। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं सर? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आप ही लोग मुझे बताओ, एक ऐसा प्रोसेस जो डायबिटिक नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक ऐसा प्रोसेस जो डायबिटिक नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडियाबेटिक, ए डायबिटिक। इंग्लिश में ना कभी भी याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसका नाम है राजू, और एक इंसान है जो राजू नहीं है। मतलब दुनिया में सोच लो कि दो ही इंसान है, एक है राजू और दूसरा कोई और, लेकिन वो राजू नहीं है। तो इंग्लिश में या फिर साइंस में उसको क्या बोल देते हैं? अराजू। आ, इस राजू के जगह में ए डाल देते हैं कि ये राजू तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है जिसका नाम है प्रीति, ठीक है? एक लड़की है जिसका नाम है प्रीति। दुनिया में सिर्फ दो ही लड़की है, एक है प्रीति और एक पता नहीं कोई कोई और है, लेकिन वो प्रीति तो नहीं है। सर इसका नाम क्या हो जाएगा? अप्रीति। अप्रीति, ए प्रीति, ए प्रीति। साथ में, मतलब अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है ए प्रीति। सर एक ऐसा प्रोसेस जो डायबिटिक है तो उसको क्या बोल देते हैं? डायबिटिक। एक ऐसा प्रोसेस जो डायबिटिक नहीं है उसको क्या बोल देते हैं? एडियाबेटिक। हिंदी में सिथोस, सिथ, स्थिस, क्या लिखा हुआ है यार? जो भी लिखा है पढ़ ले रहे हैं आप लोग, ठीक है? बोलो भैया, समझ में आया? एडियाबेटिक, डायबिटिक। मतलब मैं कहता हूँ ना यार कि हिंदी इंग्लिश का चक्कर छोड़ दो, कंटेंट पे दिमाग लगाते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया आई होप आप लोगों को एडियाबेटिक क्या होता है और डायबिटिक क्या होता है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्यों बताया आपने? इसलिए बताया क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, जो हमारा एम्बियंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोनों टाइप का प्रोसेस होता है। हमारे रियल लाइफ में दोनों टाइप का प्रोसेस दिखता है हमें। एडियाबेटिक प्रोसेस भी दिखता है और डायबिटिक प्रोसेस भी दिखता है। एडियाबेटिक प्रोसेस भी दिखता है और डायबिटिक प्रोसेस भी दिखता है। समझ में आया? इसलिए बताया मैंने कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है और डायबिटिक प्रोसेस क्या होता है। समझ में आया सभी को? अब सुनिए, सुनना ध्यान से। मतलब इस केस में मैं मतलब कुछ फोटो भी लाया था मैं, आप लोग मुझे बताएंगे? मैं देखता हूँ आप लोगों को कितना समझ में आया। ये है कंडीशन ए, ये है कंडीशन बी। आप लोग मुझे बताएंगे ए वाले कंडीशन में ज्यादा टेम्परेचर होगा कि बी वाले कंडीशन में ज्यादा टेम्परेचर होगा? ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। सर कम प्रेशर कहाँ होगा? कम प्रेशर कहाँ होगा? कम प्रेशर कहाँ होगा? ठीक है, चलो। मतलब कहीं भी जहां भी आप लोग नोट्स लिख रहे हैं वहां पे क्या लिख सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में दो चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो कंप्रेशन, दबाना। कंप्रेशन मतलब क्या होता है? दबाना, चीजों को दबाना। कंप्रेस कर रहे हैं, चीजों को कंप्रेस कर रहे हैं, चीजों को कंप्रेस कर रहे हैं। तो देखो ना, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसको कंप्रेस कर रहे हैं। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस दो चीजें हो सकती हैं इसमें, या तो कंप्रेशन, और आप ही लोग ने मुझे बताया। बताओ भैया, ये था कंप्रेशन का केस, ये वाला जो केस है ये है कंप्रेशन का। तो इस कंप्रेशन का केस में टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है? हीट ज्यादा है कि कम है? सर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है कि कम है? प्रेशर ज्यादा है। मतलब हम लोग पढ़ते तो हैं 11 ट्वेल्थ में थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ये बेसिक चीज भी हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, और एक तो हो गया कंप्रेशन और एक होता है सर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि देखो ना, इसमें प्रेशर था लेकिन हम इसको क्या बोले? नहीं जाओ प्रेशर ऊपर चल जाओ, प्रेशर ऊपर चल जाओ, प्रेशर रिलीज कर दो इसका, इसको एक्सपैंड कर दो, इसको फैला दो,
उसको फैला दो। अब आप ही लोग ने मुझे बताया कि सर टेम्परेचर कम कहाँ होगा, ये वाले सिचुएशन में होगा, ये वाले सिचुएशन में होगा टेम्परेचर कम। मतलब ये क्या है सर, एक्सपेंशन है, ये है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के केस में क्या हो जाएगा, हीट जो है वो कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। बोलो समझ में आया सभी को? और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में तुमको पता ही है कि एक क्लोज सिस्टम जिसमें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के मदद से कोई भी हीट चेंजेस नहीं ला रहे हैं, वैसे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग, सर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आए। अब इसका यूज कहाँ है, कहाँ है इसका यूज, हम लोग उस चीज को समझते हैं। ठीक है, हम लोग उस चीज को समझते हैं कि कहाँ है इसका यूज। सुनिएगा ध्यान से चीजों को। दिस इज ग्राउंड, ये जमीन है हम लोग का, ठीक है, ये सतह है। यहाँ पे बहुत सारा एयर था, यहाँ पे बहुत सारा एयर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा एयर है, यहाँ पे बहुत सारा एयर है। ओके, इस एयर को बहुत ज्यादा हीट मिल रहा है सर, सन से, सन से बहुत ज्यादा हीट मिल रहा है, सन से बहुत ज्यादा हीट मिल रहा है, हीट मिल रहा है। अब ये एयर क्या होता है, गर्म हो जाता है, ये एयर क्या होता है, गर्म हो जाता है सर, गर्म हो जाता है। और गर्म चीजें ऊपर जाती है कि नीचे जाती हैं, सर गर्म चीजें अपलिफ्ट करती हैं, गर्म चीजें अपलिफ्ट करती है, ये ऊपर की ओर निकल जाएगा अपलिफ्ट होके। अब मुझे आप बताएंगे सर, ये जब एयर पार्सल ऊपर उठेगा तो ये अपलिफ्ट हो रहा है, इसका टेम्परेचर कम होगा कि बढ़ेगा? प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये चीज ऊपर उठ रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है, सर टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? सर कम होगा, घटेगा। ठीक है, हमने पढ़ा है कि ऑब्वियस सी बात है सर कि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होता है, लेकिन टेम्परेचर क्यों कम होगा आज समझ में आएगा हम लोग, टेम्परेचर क्यों कम होगा आज समझ में आएगा हम लोग। सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे एयर है, अच्छा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एक एयर यहाँ पे है, ये है एक एयर पार्सल जिसका नाम है ए, और यहाँ पे एक एयर पार्सल है जिसका नाम है बी। आपको क्या लगता है किस वाले एयर प्रेशर, कौन सा एयर प्रेशर ज्यादा कंप्रेस नेचर का होगा, कौन से वाले एयर प्रेशर, मतलब किस एयर प्रेशर में ज्यादा दबाव पड़ रहा होगा, ए वाले पे कि बी वाले पे? मतलब मैं, मतलब जज नहीं करूंगा आपके आंसर को, बस समझना चाहता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट फील होना चाहिए। सर ए वाला जो एयर पार्सल है ना, ये ज्यादा कंप्रेशन फील करेगा, क्यों? आप देखो ना, यहाँ पे कितना ज्यादा ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर ही, जस्ट ग्राउंड के लेवल पे ही कितना ज्यादा हवाएं बह रही हैं। ये हवा बोल रहा है हम भी इधर आएंगे, ये हवा बोल रहा है हम भी इधर आएंगे, ये हवा बोल रहा है हम भी इधर आएंगे, ये हवा बोल रहा है हम भी इधर आएंगे, ये हवा बोल रहा है हम भी इधर आएंगे, ये बोल रहा है हम भी इधर आएंगे, ये बोल रहा है हम भी आएंगे। मतलब सर यहाँ पे बहुत ज्यादा किचकिच है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन है, सब चारों तरफ से। मतलब जैसे ही ये हवा ऊपर उठ जाएगी ना सर, सब अकबका के यहाँ पे अपना घर बसा लेगा। मतलब सब वेट कर रहे हैं कि कब तुम जाओगे, जैसे होता है ना कि वेट कर रहा हूं मैं कि कब तुम्हारा मोह भंग होगा, उसके बाद मैं इसके साथ मोह लगाऊंगा। तो कब इसका मोह भंग होगा, अगल बगल में सब बैठे हुए हैं, ठीक है, दिल लगाने के लिए। तो कंप्रेशन हो रहा है सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वहां पे उसको कंप्रेशन फील हो रहा होगा, बहुत ज्यादा उसको दबाव फील हो रहा होगा। ठीक है, सब चाहते हैं कि ये चला जाए यहाँ से, बहुत ज्यादा कंप्रेशन फील होता है। अब देखो, जब एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नली इतना ज्यादा, आप सोच रहे हैं कितना ज्यादा कंप्रेशन फील हो रहा है, पर आप जैसे ही ऊपर पहुंच जा रहे हैं, आप जैसे ही
सब मोह माया को त्याग देते हैं, मतलब भाड़ में जाए वो भी चला जाए भाड़ में, वो तो बिल्कुल भाड़ में चला जाए। और जीवन का आनंद लेने के लिए आप एकदम, मतलब सब कुछ छोड़ के एकदम एकदम चले जाते हैं ऊपर, और आपको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। आप ही सोचिए, निर्वाण प्राप्त होने का मतलब सर, मैं सब कुछ मोह माया को छोड़ के दुनिया के इस कर्म कांड से ऊपर उठ गया। ये एयर पार्सल भी जब ऊपर उठ जाता है, क्या यहाँ पे इतना ज्यादा सब अकबकाएगा कि नहीं हमको भी यहाँ पे आना है, हमको भी यहाँ पे आना है, हमको भी यहाँ पे आना है? नहीं अकबकाएगा। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही आप ग्राउंड से, सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर हो गया ना, विंड विंड जो है वहां पे, जो एयर जो है वो ज्यादा आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ज्यादा आपको नहीं बोलेगा कि नहीं हमको भी आना है, हमको भी आना है। वहां पे ज्यादा कंप्रेशन फील नहीं होगा, वहां पे आप इजिली जी सकते हैं, वहां पे आप इजिली अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, वहां पे इजिली आप अपना जो भी विचार है उसको आप बता सकते हैं कि देखो यार, गलती तो उसने किया था पर सजा मेरे को मिल रहा है। ठीक है, वो शेर है ना कि नजारा हादसे का अजीब था, पानी में डूब वो रहा था जो किनारे के करीब था। ठीक है, तो किनारे के करीब मैं था, लेकिन पता नहीं कब मैं पानी में डूब गया। तो वो सब चीज को सुनेगा इंसान, आपका सुनेगा, उस वक्त सुनेगा। क्यों? क्योंकि आप निर्वाण प्राप्त कर लिए हैं ना, आप आपको लोग फॉलो करेंगे। तो जैसे ही आप ऊपर उठ जा रहे हैं, मोह माया सब सब कुछ छोड़ के जब ऊपर उठ जा रहे हैं, तो लोग आएंगे आपको सुनने के लिए। मतलब आप अपने आइडियोलॉजी को एक्सपेंड कर रहे हैं, आप अपने आइडियोलॉजी को एक जगह से दूसरे जगह बता रहे हैं दूसरे लोगों को। सर वैसा ही होता है एयर पार्सल के साथ भी। नीचे में जब रहता है तो बड़ी किचकिच रहता है, बहुत बहुत किचकिच रहता है, बहुत ज्यादा किचकिच, बहुत ज्यादा किचकिच। ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, भाड़ में जाए सब कुछ। मतलब नीचे का जो एयर पार्सल है, ये कंप्रेशन फील करेगा, बोलिए। और ऊपर का जो एयर पार्सल है, ये एक्सपेंशन फील करेगा। भाई साहब ये बात समझ में आया सभी को, हाँ या ना? नीचे का जो एयर पार्सल है वो कंप्रेशन फील करेगा, ऊपर का जो एयर पार्सल है वो एक्सपेंशन फील करेगा। और एयर पार्सल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा एयर नहीं, बहुत बड़ा साइज का एयर नहीं, सर छोटा छोटा साइज का एयर, छोटा छोटा एयर, मतलब छोटा छोटा क्वांटिटी में एयर। पार्सल मतलब क्या? आप खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या बहुत बड़ा सा पार्सल ऑर्डर कर लेते हैं? तो छोटा छोटा पार्सल ऑर्डर करते हैं। ठीक है, एयर पार्सल का मतलब छोटा सा एयर जो नीचे है या फिर ऊपर है। ये चीज समझ में आ गया होगा कि कंप्रेशन नीचे फील होगा कि एक्सपेंशन फील होगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। चीजों को मतलब 5 मिनट में चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्लीज सबको इधर ध्यान देंगे, रिक्वेस्ट प्लीज, वरना नहीं समझ में आएगा। कितना भी वीडियो देख लीजिए रिकॉर्डेड, नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मतलब एक हवा जो है वो यहाँ पे है, एक हवा जो है वो यहाँ है, हवा है यहाँ पे। आप लोग मुझे बताइए, ये कंप्रेशन अभी फील कर रहा होगा कि एक्सपेंशन फील कर रहा होगा? सर कंप्रेशन फील कर रहा होगा, कंप्रेशन फील कर रहा होगा। मतलब, और हमेशा याद रखिएगा, जो इन्वायरमेंट होता है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है सर, एडियाबेटिक प्रोसेस से चलते हैं। मतलब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में कंप्रेशन हो, याद कीजिए इस चीज को सर, इस वाले पिक्चर को याद कीजिए। सर एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर कंप्रेशन हो, अगर ऐसे कंप्रेशन का सिचुएशन आए, ऐसे दाब का, ऐसे कंप्रेशन का सिचुएशन आए, आप ही लोग मुझे बताएंगे वहां पे हीट ज्यादा होगा कि कम होगा? सर हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा। सर प्रेशर ज्यादा होगा कि ज्यादा कम होगा? सर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, और गर्म चीज कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? सर गर्म चीज बोलेगी तो मैं तो चला ऊपर, मैं तो चला ऊपर, गर्म चीजें ऊपर चली जाएंगी। मैं तो चला ऊपर, बाकी तुम्हें नहीं पता, मैं तो चला ऊपर, यू नो, मैं तो अब निर्वाण प्राप्त करूंगा। ठीक है, अब यही एयर पार्सल ऊपर उड़ गया, यही एयर पार्सल ऊपर उड़ गया। हमको नहीं पता ये ठंडा होगा कि गर्म होगा, हमको नहीं पता। क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ जो देख रहे थे, प्रैक्टिकल जो देख रहे थे वो बता रहे थे कि हाँ कोई भी चीज ऊपर जाता है तो ठंडा लगता है। लेकिन ठंडा क्यों लगता है आज समझ में आएगा। अब बताओ, ऊपर गया कोई भी चीज,
सर एडियाबेटिक प्रोसेस से हो रहा है, ऊपर गया, और मैंने थोड़ा देर पहले ही समझाया कि कोई भी चीज ऊपर जा रहा है वहां पे क्या हो रहा है सर, एक्सपेंशन हो रहा है, वहां पे कंप्रेशन फील नहीं होगा, वहां पे एक्सपेंशन फील हो रहा है। और कोई भी चीज एक्सपेंड हो रहा है सर एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली अगर कोई भी चीज एक्सपेंड हो रहा है तो वहां पे हीट बढ़ेगा कि कम होगा, हीट बढ़ेगा कि कम होगा, सर कम होगा, सर कम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के कारण हीट क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के कारण अगर हीट कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बोलो, समझ में आया सभी को? अब समझ में आया कि कोई भी चीज ऊपर जाता है सर तो ठंडा क्यों होने लगता है, बिकॉज द प्रोसेस बाई विच द होल thing is getting conducted, that process is called adiabatic process. It is using adiabatic process. उस प्रोसेस के कारण, ड्यू टू दैट एडियाबेटिक प्रोसेस ओनली, ड्यू टू द adiabatically expansion of the air parcel, the heat, the temperature get lowered and the pressure also get lowered. Okay, so that is the thing. समझ में आया सभी को? कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या कैसे हेल्प कर रहा है एयर पार्सल को। चलिए, कहाँ पे मतलब क्यों हम लोग को इसको पढ़ना था, ये समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखो, हर एक चीज कनेक्ट हो रहा हो। कुछ दिन पहले मैंने रटवाया था कि कोई भी चीज ऊपर जाती है तो ठंडा लगता है। अच्छा, अगर अभी आप लोग का दिमाग लगने लगेगा, सर नॉर्मल लैप्स रेट, किसी को याद हो रहा होगा नॉर्मल लैप्स रेट? किसी को याद आ रहा है यहाँ पे अभी नॉर्मल लैप्स रेट? आप लोग को लग रहा होगा नॉर्मल लैप्स रेट और ये तो दोनों सेम ही चीज है, नॉर्मल लैप्स रेट और सेम ही चीज है। लगना चाहिए यार, नो कैसे, लगना चाहिए। मैं होता तो बिल्कुल लगता, पता नहीं आप लोग, मतलब आप लोग ऑलरेडी निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं तो अच्छी बात है। निर्वाण, ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी वो जानते हैं तो अच्छी बात है, बट मैं अगर होता उस जगह में तो फील होता कि यार नहीं, मतलब दोनों तो सेम ही चीज है। तो सुनिएगा ध्यान से, एनएलआर कोई मुझे बताएगा, एनएलआर हमने किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर के लिए पढ़ा था? एनएलआर नॉर्मल लैप्स रेट किस लेयर के लिए पढ़ा था? ट्रोपोस्फेयर। जीवन में याद रखिएगा, ये जो नॉर्मल लैप्स रेट था ना, ये हम लोग पूरे ट्रोपोस्फेयर को, पूरे ट्रोपोस्फेयर को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल लैप्स रेट जो है इसको हम लोग पढ़ते वक्त पूरे ट्रोपोस्फेयर को ध्यान में रखे थे, पूरे ट्रोपोस्फेयर को ध्यान में रख के एनएलआर को पढ़ रहे थे। परंतु क्या मैंने अभी यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का कहीं भी जिक्र किया? नहीं किया। मैंने क्या बोला, एक छोटा सा एयर पार्सल, एक छोटा सा एयर पार्सल, मतलब सर नॉर्मल लैप्स रेट में भी टेम्परेचर घटता है, लेकिन हम लोग किसको ध्यान में रख रहे हैं उस वक्त, उसको उसको अध्ययन करने के लिए किसको ध्यान में रख रहे हैं? क्या एक एयर पार्सल को ध्यान रख रहे हैं? नहीं, पूरे ट्रोपोस्फेयर को ध्यान रख रहे हैं। परंतु जब हम लोग इस एडियाबेटिक प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, एयर जब ऊपर उठता है, अपलिफ्ट करता है, तो वो एक्सपैंड करता है। इस प्रोसेस को पढ़ते वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एयर पार्सल को ध्यान रख रहे हैं। समझ में आया सभी को? दैट्स वाई normal lapse rate and this whole adiabatic expansion and compression are totally different thing। ठीक है, चलो, अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि एक एयर पार्सल जो है वो कूल डाउन हो रहा है, मतलब एक एयर पार्सल जो है वो अपलिफ्ट कर रहा है, एक एयर पार्सल जो है वो अपलिफ्ट कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। एक ये मतलब ये छोटा जो एयर पार्सल था, मान लेते हैं इसका नाम है छोटू एयर पार्सल। छोटू एयर पार्सल जो है ये ऊपर उठ रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ऊपर उठ रहा है। आप लोग मुझे बताएंगे ये कंप्रेशन हो रहा होगा कि एक्सपेंशन हो रहा होगा? ऊपर उठ रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा होगा कि एक्सपेंशन हो रहा होगा? सर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा होगा मतलब हीट कम हो रहा होगा, जैसे जैसे वो ऊपर उठ रहा होगा तो हीट कम हो रहा होगा। अब आप ही लोग मुझे बताएंगे, सर हीट अगर कम हो रहा है तो कितना डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है? एग्जाम में आपसे पूछेगा पता क्या, कि एक एयर पार्सल है, देयर इज एन एयर पार्सल which is getting uplifted by using the process of adiabatic, it is getting uplifted adiabatically, it is getting expanded adiabatically. Now tell me,
ऑन विच रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स कूलिंग डाउन, उसका कूलिंग डाउन का रेट क्या है, वो कितना कितना टेम्परेचर वो कूल करेगा, कितना वो उसमें कितना डिग्री सेल्सियस का कमी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग तो बोलेंगे कि क्या बोलने लेंगे आप लोग, याद है आप लोगों को किसी को 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर, याद आ रहा है किसी को? सर वो नॉर्मल लैप्स रेट था, वो नॉर्मल लैप्स रेट था, उसको वहीं पे रहने दे। ठीक है, वो नॉर्मल लैप्स रेट था, उसको वहीं पे रहने दे। क्यों? क्योंकि उसको अध्ययन करने के लिए हमने पूरा ये ट्रोपोस्फेयर को अध्ययन किया था, पूरा ट्रोपोस्फेयर को हमने ऑब्जर्व किया था। परंतु यहाँ पे एक छोटा सा एयर पार्सल का बात हो रहा है सर, ध्यान दीजिएगा। कोई भी एयर एडियाबेटिकली अगर अपलिफ्ट कर रहा है, मतलब वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना कम होगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा प्रति 1 किलोमीटर पे। बोलो समझ में आया सभी को? 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा प्रति 1 किलोमीटर पे। किसी को ये बात समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बताएंगे, नहीं समझ में आया होगा आप देखें, वीडियो जाके जाके देखें पीछे से, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, ये है सरफेस, ये है ग्राउंड, ओके, दिस इज आवर ग्राउंड। अब आप लोग मुझे बताएंगे, एक एयर पार्सल है छुटकू सा, अलग कलर का एयर पार्सल बनाता हूँ, अलग कलर का एयर पार्सल, ये रहा। चलो, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना अभी 42 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये एयर पार्सल बोल रहा है कि हमको ऊपर जाना है। ये 1 किलोमीटर ऊपर चला गया, यहाँ पे पहुंच गया। आप मुझे बताएंगे 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इस एयर पार्सल का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 32 डिग्री सेल्सियस। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सर अभी पढ़ा कि सर एयर पार्सल जब 1 किलोमीटर ऊपर जाता है ना, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। सर यही सेम एयर एयर पार्सल ऊपर जा रहा है। सर ऊपर जाने का मतलब मेरा भावनाओं को समझिएगा कि ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, सर यही एयर पार्सल जब 1 किलोमीटर और ऊपर जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा, तब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सर 22। ऐसे ही फिर जब 1 किलोमीटर जाएगा तो 12, और इसके बाद फिर कुछ डिग्री ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? सर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे ये एयर पार्सल सैचुरेट हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे ये एयर पार्सल सैचुरेट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? कोई पॉइंट पढ़ा था हमने। अरे भैया 0 डिग्री सेल्सियस कैसे बोल देते हो यार, कैसे बोल देते हो? हर एयर पार्सल का अलग अलग सैचुरेशन पॉइंट होता है, अलग ड्यू पॉइंट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट मतलब ये जो पर्टिकुलर एयर है, इस एयर का ड्यू पॉइंट जो है ना वो 2 डिग्री सेल्सियस में ही था। मतलब अब ये एयर सैचुरेट हो गया, इसके बाद का ना कुछ कंडीशन चेंज हो जाता है। परंतु परंतु जब तक ये अपने सैचुरेशन पॉइंट को नहीं पहुंचा, जब तक ये अपने सैचुरेशन पॉइंट को नहीं पहुंचा, इसको हम लोग क्या बोलने लगते पता है? ड्राई एडियाबेटिक, ड्राई एडियाबेटिक रेट। अब ये क्या होता है ड्राई एडियाबेटिक रेट? ये उस रेट को बोल रहा है, ये उस कूल डाउन होने के रेट को बोल रहा है जब तक एयर ऊपर उठ रहा है और ड्यू पॉइंट को पहुंच नहीं जाता है। मतलब किस रेट से ये एयर पार्सल अपने टेम्परेचर को कम हो कर रहा था? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर।
जब तक अपने ड्यू पॉइंट को पहुंच नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये ड्यू पॉइंट को पहुंच जाता है ना, एक अलग सा चमत्कार दिखता है हमें। ये जो एयर पार्सल यहाँ पे था अभी, ये जो एयर पार्सल यहाँ पे था अभी, जो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर अपना कूल डाउन हो रहा था, जैसे ही अपने ड्यू पॉइंट को चेंज करता है ना सर, जैसे ही अपने ड्यू पॉइंट को अचीव करता है ना, जैसे अपने ड्यू पॉइंट को अचीव करता है, वैसे ही अब बताओ ये 1 किलोमीटर और ऊपर जाएगा तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा? -8, सॉरी, कितना हो जाएगा? देखते हैं मैथ्स किसका अच्छा है। ठीक है सर, 1 किलोमीटर और ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8। परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। क्या हो जाता है ना कि ड्यू पॉइंट जैसे ही एयर अचीव कर लेता है ना, अब ड्यू पॉइंट अचीव करने के बाद वो जो एयर है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रफ्तार से उसका टेम्परेचर कम होता है। पहले 10 डिग्री सेल्सियस से हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेता है, उसका जो टेम्परेचर कम होने का जो गति है वो कम हो जाता है, वो 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब सर ड्यू पॉइंट जैसे ही इसने अचीव किया, उस वक्त इसका टेम्परेचर कितना था? 2 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर उस वक्त कितना था? 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही ये 1 किलोमीटर और ऊपर उठेगा, कोई मुझे बताएगा, हेल्प करेगा, कितना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे? -3 डिग्री सेल्सियस। सर जैसे ही और 1 किलोमीटर ऊपर उठेगा तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? जैसे ही और 1 किलोमीटर ऊपर उठेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले जो कूल डाउन हो रहा था 10 डिग्री सेल्सियस से, अब वही एयर पार्सल कितना डिग्री सेल्सियस से कूल डाउन होगा पर किलोमीटर? 5 डिग्री सेल्सियस से। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा, पर आपको ये समझ में आया कि ड्यू पॉइंट जैसे ही वो एयर अचीव करता है, उसका कूल डाउन होने का जो प्रोसेस है वो और स्लो हो गया। ऑब्वियस सी बात है सर, देखिए ना, पहले 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर वो कूल डाउन हो जा रहा था, लेकिन अब ड्यू पॉइंट जैसे उसने अचीव किया, उसके बाद कूल डाउन होने का जो रेट है वो घट गया। समझ में आया सभी को? सर इस रेट को क्या बोलते हैं? इस रेट को हम लोग बोलते हैं वेट वेट एडियाबेटिक रेट। वेट एडियाबेटिक रेट। वेट सर, वेट एडियाबेटिक रेट मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि एयर का वेट एडियाबेटिक रेट कितना है? वेट एडियाबेटिक रेट कितना है? वेट एडियाबेटिक रेट कितना है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सर 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर आपसे पूछेगा ड्राई एडियाबेटिक क्या है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। समझ में आया सभी को? अब ऐसा क्यों हो रहा है? आई विल एक्सप्लेन, इट्स माई गारंटी, आई प्रॉमिस यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू, it will it will go inside your brain like बस मेरे पे छोड़ दो यार, लेट इट बी देयर, आई विल एक्सप्लेन। अभी आपको बस रटना है कि ये दो चीज कुछ बताया मास्टर, और हैव फेथ ऑन मी कि हाँ ड्यू पॉइंट के बाद ऐसा कुछ तो होता होगा। समझ में आया सभी को? अब सुनिएगा ध्यान से। कभी किसी ने सुना है गुप्त ऊष्मा के बारे में, लेटेंट हीट के बारे में? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, ये क्या होता है लेटेंट हीट? तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। हाँ, भाप, भाप याद आ रहा है, वेरी गुड। सुनिएगा ध्यान से। लेटेंट हीट सर, इसमें पानी रखा हुआ है, और ये आई होप ये पानी आपको खौलते हुए दिख रहा है। ये पानी आपको खौलते हुए दिख रहा है, ठीक है? आप ही लोग मुझे बताएंगे, एक प्रोसेस पढ़ा था हमने जिसमें गैस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी एवापोरेशन। क्या बोलते हैं? एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में लिक्विड से गैस में बदला जा रहा है। अरे भैया कंडेंसेशन कैसे होगा? क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो? तो वेपोराइजेशन या फिर एवापोरेशन? एवापोरेशन, वेपोराइजेशन,
जो दो प्रोसेस जो भी बोलो आप, ठीक है। वाष्पीकरण सर, वाष्पीकरण के कारण, मतलब वो तो चलो सन वगैरह का यूज कर रहे हैं, बट वाष्पीकरण का वो जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन का प्रोसेस से क्या हो रहा है सर, कि ये जो लिक्विड है ना, ये गैस में बदल रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? इस वाष्पीकरण का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो लिक्विड है ये गैस में बदल रहा है, ठीक है। चलो, अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब पानी बॉईल होने लगता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप लोग को पता होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? मतलब डिस्टिल वाटर का पूछ रहा हूँ। अब आप अभी इम्प्योरिटीज के साथ मत बताना मुझे। वेरी गुड, 40 डिग्री सेल्सियस। और कोई? सर्च करके आइएगा। ओहो, अरे गजब, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब आप वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मैं तो सोच रहा था कि यार 0 डिग्री सेल्सियस कैसे बॉइलिंग पॉइंट होगा? आप पानी उबालते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस का रहता है। मतलब कभी आप चाय बनाइएगा ना जिस दिन, वो दिन पानी को उबालना, ठीक है, और पानी को उबालना और उसके बाद ऐसे हाथ डालना, आपको ठंडा फील होगा। क्यों? वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। मैं कुछ भी कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, खाली खाली 0 0 लिखा गया और 1 छूट गया, ठीक है। वेरी गुड। 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल कर जाता है। मतलब जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस को अचीव करने लगता है ना, वो बॉईल होने लगता है, और वो लिक्विड फेज से किस फेज में कन्वर्ट हो जाता है? गैस फेज में। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाता है ना वाटर का, वो लिक्विड फेज से गैस के फेज में, मतलब वेपर फेज में चला जाता है सर। लिक्विड फेज से वेपर बन जाता है सर, भाप बनने लगता है। अब सुनिएगा ध्यान से। जब भी जीवन में, याद रखिएगा, जब भी किसी चीज का, किसी भी चीज का स्टेट चेंज हो रहा है, किसी भी चीज का स्टेट चेंज हो रहा है, देखिए, वो लिक्विड से गैस बन रहा है, मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है सर। अगर किसी भी चीज का स्टेट चेंज हो रहा है ना, पूरे जीवन में, आम आम जीवन में भी, कोई इंसान का अगर बर्ताव में चेंजेस आ रहा है ना, वो उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज का स्टेट चेंज हो रहा है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा, वो अपने साथ क्या ले रहा है? लेटेंट हीट ले रहा है। क्या ले रहा है सर? लेटेंट हीट ले रहा है, गुप्त ऊष्मा ले रहा है। गुप्त ऊष्मा का मतलब वैसा हीट जो हम लोग स्टेट को चेंज करने में, स्टेट को चेंज करने में यूज करते हैं, वह उस हीट को क्या बोल देते हैं? लेटेंट हीट। और इसको गुप्त क्यों बोलते हैं? आपको ये कहीं दिखता नहीं है, आपको ना ये कहीं दिखता नहीं है, दैट इज वाई इट इज लेटेंट हीट। समझ में आया सभी को? मतलब किसी भी चीज का अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं उसको, राज्य नहीं भैया, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस का बात कर रहा हूं मैं। लिक्विड से अगर गैस में लेके जा रहे हैं तो लेटेंट हीट चाहिए सर। गैस से लिक्विड में लेके जा रहे हैं तो लेटेंट हीट चाहिए सर। सॉलिड से गैस बना रहे हैं तो वहां पे भी लेटेंट हीट चाहिए। मतलब कभी भी स्टेट में चेंज लाइएगा ना सर, लेटेंट हीट जरूरी है। मतलब ये लिक्विड से गैस बन रहा है, मतलब लेटेंट हीट कंज्यूम कर रहा है, लेटेंट हीट कंज्यूम कर रहा है। लेटेंट हीट को कंज्यूम करने के कारण ही इसका स्टेट जो है वो लिक्विड से गैस में बदल जा रहा है। आपको समझ में आया ये लेटेंट हीट क्या होता है? जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है, और बदलाव लाने के लिए सर ठोकर लगना बहुत जरूरी है। और ठोकर ही क्या है? ये लेटेंट हीट है। दिस इज लेटेंट हीट, दिस इज लेटेंट हीट। समझ में आया सभी को? मतलब सर इसको ठोकर मिला, इसने अपना स्टेट बदल दिया। इसको हीट मिला, इसने अपना स्टेट बदल दिया। मतलब लिक्विड से मैं गैस में बदल गया। चलो, अब आप लोग मुझे आइए, आइए वापस आइएगा। लेटेंट हीट मतलब समझ में आ गया। मतलब एक हीट इसने लिया था,
लिक्विड से गैस बदलने के वक्त में, एक हिट इसने लिया था लिक्विड से गैस बदलने के वक्त में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एयर अपने ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेता है, मतलब वो सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड होता है? कोई भी एयर अपने ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेता है, मतलब वो सैचुरेटेड होता है कि सर सैचुरेटेड होता है एकदम। मतलब यहाँ पे अगर मैं गलत कर दिया ना, मतलब मेरे वो तो मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सैचुरेटेड होता है, ठीक है। कोई भी एयर अगर सैचुरेटेड है, रेनफॉल का संभावना उतना ज्यादा है कि कम है? कोई भी एयर अगर सैचुरेटेड है तो रेनफॉल का संभावना ज्यादा है कि कम है? मतलब सब रिवाइज हो जाएगा सर, ज्यादा है, ठीक है। चलो सर, रेनफॉल जो होता है उसमें क्लाउड्स वगैरह बनता है। क्लाउड्स किस प्रोसेस से बनता है? संघनन से, वाष्पीकरण से, सब्लिमेशन से, या फिर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ कंडेंसेशन से, एवोपोरेशन से, या फिर सब्लिमेशन से? किस प्रोसेस से बनता है सर? कंडेंसेशन से बनता है, ठीक है। संघनन से बनता है। अब आप ही लोग मुझे बताएंगे संघनन प्रोसेस में क्या होता है? संघनन प्रोसेस में क्या होता है? कैसा स्टेट चेंज होता है? संघनन प्रोसेस में क्या होता है? संघनन प्रोसेस में क्या होता है? सर गैस जो होता है वो लिक्विड में बदल जाता है। वेरी गुड। जिसको नहीं पता है ना, कल ही मैं देख रहा था यार, वेब सीरीज आया हुआ है डोरेमोन का, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है सर? गैस से लिक्विड बदल जाता है। और एवोपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है? हाँ जी, वाष्पीकरण में क्या होता है? बताइए मुझे, वाष्पीकरण में क्या होता है? लिक्विड से गैस बदलता है। चलो, इतना वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा याद है आप लोग को, धन्यवाद, ठीक है। चलो, अभी मैंने बताया कि सर लिक्विड से गैस में बदलने के लिए एक हीट लेता है, एक हीट को कंज्यूम किया जाता है, उस हीट को क्या बोलते हैं? कोई मुझे बताएगा उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेस्ट हीट नहीं, लेटेंट हीट। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। लेटेंट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। और ये जो लेटेंट हीट है वो किस टाइम पे लिया जा रहा है सर? एवोपोरेशन के टाइम पे, मतलब लेटेंट हीट ऑफ एवोपोराइजेशन। समझ में आया? लेटेंट हीट ऑफ एवोपोराइजेशन, मतलब लेटेंट हीट लिया जा रहा है एवोपोराइजेशन के वक्त में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। चलो, समझ में आया लेटेंट हीट ऑफ एवोपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है। कि स्टेट चेंज करने के वक्त, स्टेट चेंज करने के लिए, लिक्विड से गैस बनने के लिए हमने क्या किया था? एक हीट लिया था, गुप्त ऊष्मा को लिया था, उस गुप्त ऊष्मा का नाम क्या था सर? लेटेंट हीट ऑफ एवोपोराइजेशन। लेकिन जैसे ही एयर पार्शल ड्यू पॉइंट को अचीव करने लगता है, ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेता है, तो वहां से एक नया प्रोसेस दिखने को लगता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। एक नया प्रोसेस देखने लगता है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? गैस से लिक्विड होने लगता है, मतलब जो नीचे में हमने किया था उसका अपोजिट होने लगा। तो सर लिक्विड से गैस लेते वक्त, लिक्विड से गैस बनते वक्त हमने हीट को लिया था। सर गैस से लिक्विड बनते वक्त जो हीट लिया था ना, उसी हीट को हम लोग रिलीज कर देंगे। बोलिए, समझ में आया? उसी ऊष्मा को हम लोग रिलीज कर देंगे, उसी ऊष्मा को हम लोग रिलीज कर देंगे। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। बोलो, समझ में आया? मतलब सर जिस ठोकर के वजह से, जिस ठोकर के वजह से हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसा हम इंसान थे उस इंसान को हम लोग भूल के एक दूसरा नया इंसान बन गए, ठीक है। उस ठोकर के वजह से, उस दर्द के वजह से हम एक नया इंसान बदल गए, बन गए। लेकिन सर जब सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, जब ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेंगे ना, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, उस दिन जो ठोकर दिया ना, आपका तो सर खेल खत्म। उस दिन जितना दर्द सहा था ना, इट विल कम बैक टू यू मैन, इट विल कम बैक टू यू।
समझ रहे हैं? सेम चीज हो रहा है सर यहाँ पे। जितना हीट इसने लिया अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए, वो हीट को छोड़ दिया सर ड्यू पॉइंट को अचीव करने के बाद। समझ में आया? अब देखिए सर, यहाँ पे हीट रिलीज हुआ, जैसे ही ड्यू पॉइंट पहुंचा अब हीट रिलीज होने लगा। हीट जो उसने लेके रखा था, गुप्त हीट था, वो हीट किसी को दिख नहीं रहा है। जो उसके अंदर है ना सर, वो जो ऊष्मा उसके अंदर है ना, वो ऊष्मा दिख नहीं रहा है किसी को नहीं दिख रहा है। दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो ड्यू पॉइंट को अचीव करेगा ना, उसके बाद सबको दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि सर उसी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के वजह से, उसी जो हीट रिलीज हो रहा है ना सर ड्यू पॉइंट के बाद, उसी हीट के वजह से जो कूल डाउन होने का जो रेट है वो घट गया। क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल सुनो, लेट इट बी, कि ये जो एयर है इसने 10 डिग्री सेल्सियस लिया था, इसने 10 डिग्री सेल्सियस लेटेंट हीट के रूप में लिया था अपना स्टेट को बदलने वक्त। ठीक है? तो जैसे ही ये ड्यू पॉइंट के पास पहुंचा, जैसे ही ये ड्यू पॉइंट के पास पहुंचा, ये क्या बोलेगा कि अब तो हम सक्सेसफुल हो गए हैं, अब हम जो भी हीट नीचे में लिए थे ना उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा अब स्टेट बदलने वाला है सर। जो स्टेट में मैं पहले था ना, उसी स्टेट में मैं वापस जा रहा हूँ। इनफैक्ट उससे अच्छा स्टेट में वापस जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे में जो पानी मिलता है वो पानी इम्प्योर होता है, लेकिन जो पानी क्लाउड से आ रहा है ना सर, वो शुद्ध पानी है, वो शुद्ध पानी है। हाँ, कुछ पॉल्यूटेंट्स की वजह से वो गंदा हो जाता है। आदमी सर सक्सेसफुल होने के बाद भी ईगो में मतलब हालत खराब कर देता है उसका। वैसे ही सर रेनफॉल का जो वाटर है ना वो शुद्ध होता है। ठीक है? तो वो शुद्ध पानी में अब फिर से बढ़ने वाला हूँ, इसलिए मैं हीट को छोड़ रहा हूँ। तो सर यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचेगा, वो 10 डिग्री सेल्सियस हीट को क्या करेगा? रिलीज करने लगेगा। अब आप ही लोग मुझे बताओ, इस हीट के वजह से इस रेट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। सोचो ना, ये हीट छोड़ रहा है, ऊपर जैसे ही जा रहे हैं सब बोल रहा है कि नहीं तुम ठंडा हो ठंडा हो, लेकिन ये क्या बोलेगा? नहीं, हम तो अभी गर्म है, हम तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट छोड़ेंगे। तो सर उस हीट, रिलीज ऑफ हीट के कारण जो ये रेट ऑफ कूलिंग होता है ना सर, ये कम हो जाता है। अब आपको समझ में आया वेट एडियाबेटिक रेट कम क्यों है और ड्राई एडियाबेटिक रेट ज्यादा क्यों है? बोलिए भाई साहब। लेटेंट हीट मतलब अगर सुने जीवन में कभी सुने होंगे लेटेंट हीट, तो गुप्त ऊष्मा के बारे में कभी सुने होंगे तो नहीं समझ में आता है। ठीक है? आई होप आज समझ में आया होगा जितना भी मैं समझा सकता था। मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरे चीज को, ठीक है, अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरे चीज को, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ड्राई एडियाबेटिक रेट, ड्राई एडियाबेटिक रेट। जी, आप लोग में से कोई मुझे बताएगा ड्राई एडियाबेटिक रेट कितना था? ड्राई एडियाबेटिक रेट कितना था सर? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा था एयर पार्सल का हर 1 किलोमीटर पे। चलो, आप लोग मुझे बताएंगे वेट एडियाबेटिक रेट कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था पर किलोमीटर में। चलो, आप लोग मुझे बताएंगे क्या थोड़ा सा मेहनत करके, ड्राई एडियाबेटिक रेट जब था उस वक्त एयर सैचुरेटेड था कि अनसैचुरेटेड था? ये है ड्राई एडियाबेटिक। एयर सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सर ड्राई एडियाबेटिक के वक्त, ड्राई एडियाबेटिक के वक्त मतलब एक सैचुरेटेड बोलेंगे तो हमको भी तो बोलना पड़ेगा ना भैया। कहाँ आपको यहाँ पे ड्यू पॉइंट मिल गया क्या आपको नीचे में? ड्राई एडियाबेटिक के वक्त ड्यू पॉइंट मिल गया क्या? नहीं मिला सर, ड्यू पॉइंट नहीं मिला। दैट्स वाई क्या, ये अनसैचुरेटेड। यहाँ पे एयर जो मिलेगा वो आपको अनसैचुरेटेड एयर मिलेगा। ठीक है? और सर वेट एडियाबेटिक के वक्त क्या होगा? यहाँ पे वेट एडियाबेटिक यहाँ पे पहुंच गए, वेट एडियाबेटिक में पहुंच गए,
तो क्या होगा सर, एयर सैचुरेट हो गया, एयर जो है वो सैचुरेट हो गया। अब मतलब आपसे बढ़िया तो कोई नहीं जानता होगा कि कौन सा एयर ज्यादा रेनफॉल करेगा, सैचुरेटेड वाला कि अनसैचुरेटेड वाला, कौन सा एयर ज्यादा रेनफॉल करेगा सर, सैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड रेनफॉल, मतलब सैचुरेटेड एयर में संभावना है कि रेनफॉल होगा, पर अनसैचुरेटेड एयर में संभावना नहीं है रेनफॉल होने का, नो रेनफॉल। नो रेनफॉल, समझ में आया सभी को, नो रेनफॉल। मतलब एग्जाम में पूछा जाए कि ड्राई एडियाबेटिक रेट जब हो रहा है एयर में, एयर जो है उसमें अभी ड्राई एडियाबेटिक रेट चल रहा है, वो एयर वर्षा करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा आप लोग का, नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो, जीवन में कभी पूछ दे कि वेट एडियाबेटिक रेट, अभी एयर जो है वो वेट एडियाबेटिक रेट से स्लो कूल डाउन हो रहा है, ठीक है, वो वर्षा करेगा कि नहीं करेगा, आई मीन करेगी कि नहीं करेगी, करेगी सर, ठीक है, वेरी गुड। चलो, अगर कभी पूछ दे जीवन में कि आपके पास तीन चीजें हैं, वेट एडियाबेटिक रेट, नॉर्मल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक रेट, इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे अरेंज करेंगे आप लोग, सबसे लास्ट में क्या होगा, वेट एडियाबेटिक, उसके बाद नॉर्मल लैप्स रेट। क्यों, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, 6.5 किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, समझ में आया सभी को। और उसके बाद सर ड्राई एडियाबेटिक रेट, सबसे कम टेम्परेचर कूल डाउन कब हो रहा है, वेट एडियाबेटिक में, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कूल कम हो रहा है ड्राई एडियाबेटिक में, समझ में आया। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आई होप आप लोग उसके काबिल होंगे कि आप लोग उसका आंसर कर सकें, ठीक है। चलो, कल याद है एक ओरोग्राफिक, हमने रेनफॉल पढ़ा था, किसी को याद है क्या हो रहा था सर, इधर से विंड्स बह रही थी, विंड्स बह रही थी, विंड्स बह रही थी, लेकिन ये पहाड़ बीच में आ गया, पहाड़ बीच में आने के कारण क्या हो गया, ये क्लाउड्स जो है ये अपलिफ्ट होने लगा, क्लाउड्स जो है ये अपलिफ्ट होने लगा, और ये कौन सा साइड था सर, विंडवर्ड साइड था, ठीक है, क्लाउड जो है ये अपलिफ्ट होने लगा। अब आप ही लोग मुझे बताओ, ये क्लाउड अपलिफ्ट होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा, 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 क्यों हो रहा है सर, ड्राई एडियाबेटिक रेट, और जैसे ही वो अपने ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेता है सर, वेट एडियाबेटिक रेट आ गया और वर्षा होना स्टार्ट, कौन सा क्लाउड बनेगा सर, निम्बो, 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 निम्बो स्टेटस, निम्बो स्टेटस, ठीक है। अब देखो, ये क्लाउड वर्षा वगैरह कर दिया, अब यही हवा ऊपर उठ जाता है पूरा, ठीक है, ऊपर उठ जाता है पूरा। अब देखो, जैसे ये हवा ऊपर उठ गया, अब ऊपर उठने के बाद ये नीचे भी तो आएगा, ये हवा फिर ऊपर, इधर से उठा था उधर से नीचे आने लगेगा। अब देखो, ये हवा ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हवा अब ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कौन सा साइड है, लीवर्ड साइड है कि विंडवर्ड साइड है, ये वाला, ये वाला कौन सा साइड है, ये वाला सर लीवर्ड साइड है, मतलब उधर हवा 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 कुछ नहीं बह रहा है, ठीक है, लीवर्ड साइड है। ये जो हवा था इधर वाला ही हवा जब ऊपर उठ गया, पूरा एकदम ऊपर उठ गया, फिर यही हवा नीचे भी बैठने लगता है। सर ये हवा जब नीचे बैठता है, सर कोई हवा ऊपर से नीचे आ रहा है, आप ही लोग मुझे बताएंगे, एयर का एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, कोई हवा ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब सर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, मतलब हीट बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, कंप्रेशन एकदम दबाव फील होना चाहिए आपको, दबाव, दबाव फील होना चाहिए, तो दबाव कम बढ़ेगा तो क्या होगा सर, हीट भी बढ़ेगा। और आप ही लोग मुझे बताएं ना, एक एयर जिसमें हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी तो ज्यादा होगा सर, अगर किसी एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम होगा, और सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम होगा तो क्या वो एयर वर्षा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई लीवर्ड साइड जो है यहाँ पे नो रेनफॉल,
এটা চলবে না, বৃষ্টি হবে না। ঠিক আছে, समझ में आया सभी को? तो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, यू कैन रीवॉच द रिकॉर्डिंग। चलो।